झारखंड में ज्ञान सेतु कार्यक्रम हुआ ठप। सरकार ने टैब जमा करने का दिया निर्देश। अब बीआरपी सीआरपी को करना होगा अपने स्मार्टफोन का उपयोग। झारखंड में 1 वर्ष पूर्व ज्ञान सेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके लिए राज्य के बीआरपी सीआरपी को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके तहत सभी बीआरपी सीआरपी को सरकार ने एक टैब उपलब्ध कराया था। टैब खुलते ही झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का विज्ञापन चलने लगता था। इधर लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकार बैकफुट पर आ गई और बीआरपी सीआरपी को टैब से काम करने का मना कर दिया। बीआरपी सीआरपी को टैब स्विच ऑफ कर 23 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया। इस बीच राज्य परियोजना निदेशक की ओर से 18 मार्च को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब टैब के बदले बीआरपी सीआरपी अपने एंड्रॉयड मोबाइल के सहारे मॉनिटरिंग का काम करेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि आज भी झारखंड के आधे से अधिक बीआरपी सीआरपी खस्ता हालत में गुजर रहे हैं और आर्थिक तंगहाली के कारण बीआरपी सीआरपी मजदूरी करने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे में बीआरपी सीआरपी से एंड्रॉयड मोबाइल रखने की अपेक्षा करना गलत साबित होगा। झारखंड प्रदेश बीआरपी सीआरपी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने जनहित टीवी को बताया कि झारखंड परियोजना निदेशक का 18 मार्च का आदेश अविवेकपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महासंघ इस आदेश का विरोध करेगी। कुल मिलाकर महासंघ और राज्य परियोजना के बीच टकराव की स्थिति हो गई है। ऐसे में ई विद्या वाहिनी कार्यक्रम को लोकसभा चुनाव तक ठप होना निश्चित माना जा रहा है। रिपोर्ट शैलेंद्र तिवारी की। प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य के सभी विद्यालयों में सरकार के द्वारा ज्ञान सेतु कार्यक्रम लागू किया गया, जिसे कि राज्य भर के बीआरपी सीआरपी के द्वारा अनुश्रवण कराने हेतु सभी को एक टैब प्रदान किया गया था और उसमें ई विद्या वाहिनी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रतिदिन बीआरपी सीआरपी को विद्यालयों में ज्ञान सेतु का सतत अनुश्रवण कर रिपोर्ट भेजना था। आज के लगभग 1 वर्ष पूर्व जो टैब प्रदान किया गया था बीआरपी सीआरपी को, उस टैब को ऑन करते ही माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विज्ञापन आता था। अभी 2 दिन पूर्व राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा पत्र जारी किया गया कि अब चूंकि आदर्श आचार संहिता भी राज्य में लागू हो गई है, उस टैब के माध्यम से बीआरपी सीआरपी ज्ञान सेतु का अनुश्रवण नहीं करेंगे, ई विद्या वाहिनी से रिपोर्ट नहीं करेंगे। आज राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें बीआरपी सीआरपी को निर्देश दिया गया कि अपने पास उपलब्ध स्मार्टफोन से आप ई विद्या वाहिनी के माध्यम से अनुश्रवण करेंगे। जहां एक तरफ राज्य में कार्यरत बीआरपी सीआरपी को 10 से 12 हजार रुपए न्यूनतम मानदेय दिया जाता है, जो कि शिक्षा विभाग में सबसे कम मानदेय बीआरपी सीआरपी को दिया जा रहा है। दूसरी ओर से यह आशा की जा रही है कि 10 से 12 हजार रुपए के स्मार्टफोन सीआरपी बीआरपी अपने पास रखे और उससे ई विद्या वाहिनी का रिपोर्टिंग करे। यह राज्य परियोजना निदेशक का जो निर्णय है बिल्कुल हास्यास्पद है। बीआरपी सीआरपी महासंघ झारखंड प्रदेश महासंघ की तरफ से अविलंब इसका विरोध दर्ज करेगा, क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे सीआरपी बीआरपी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और अगर स्मार्टफोन है भी तो उसकी वह गुणवत्ता नहीं है जो कि ई विद्या वाहिनी को सपोर्ट करेगा। शिक्षा विभाग के अन्य खबरों के लिए जनहित टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।